दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ़ोन पे ऐप में से अगर आप अपने जो है हमारा ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री होता है या फिर जो आप स्टेटमेंट बोल सकते हो, अगर आप लोग स्टेटमेंट निकालना चाहते हो अपने फ़ोन पे ऐप से, तो इस वीडियो पे आपका स्वागत है। क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोन पे के स्टेटमेंट को किस तरीके से निकाल सकते हो ईमेल के फॉर्मेट पे, या फिर आप पीडीएफ में चाहिए तो आप पीडीएफ में भी ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने का ही निकालोगे। जब से आपका फ़ोन पे अकाउंट स्टार्ट हुआ है तब से लेके आप आज तक का पूरा स्टेटमेंट आप कैसे निकालोगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप 1 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का निकालना चाहते हो तो आप वो कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक होते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने फ़ोन पे ऐप में। फ़ोन पे ऐप में आने के बाद आप देखोगे तो हम लोग कुछ इस तरीके के स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको स्टेटमेंट वाले सेक्शन पे आने के लिए नीचे की साइड आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हो, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है माई स्टेटमेंट का। अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस पर क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपके सामने कुछ 2 ऑप्शंस आते हैं, लाइक रेंज का और एक आता है फाइनेंशियल ईयर का। दोनों का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए, उसके बाद आपको काम करने में आसानी पड़ेगी। तो जैसे कि देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर पे हम आते हैं, तो मेरा जो फ़ोन पे अकाउंट है वो लगभग मेरा 2021-22 से बना हुआ, इसलिए 21-22 से कैच कर लिया है। अगर आपका अकाउंट 22-23 में बना होगा तो 22-23। अब ये 22-23, 24-25 क्या है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है भाई 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 21-22 का मतलब ये है कि जो मेरा अकाउंट बना होगा वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो स्टेटमेंट के बीच में जितना भी डिटेल होगा वो यहाँ पर मेरा आएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये जो रेंज का क्या मतलब है। तो जैसे कि आज का जो हमारा डेट है वो है हमारा भाई 19 फरवरी, और अगर मुझे 19 फरवरी से लेकर 19 जनवरी तक का स्टेटमेंट चाहिए होगा तो मैं लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करूँगा। लास्ट 90 डेज़, लास्ट 180 डेज़, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि लास्ट 30 डेज़ का मतलब 1 महीना, 90 डे मतलब 3 महीना, 180 डे मतलब 6 महीना। लास्ट 365 डे पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। और अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को कोई पर्टिकुलर डेट से लेकर कोई पर्टिकुलर कोई डेट तक चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सीधा सिंपल लास्ट 180 डेज़ का निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो इस पर आने के बाद नीचे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे आके क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हो, यहाँ से आपको पूछा जाता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो किस पे भेजा जाएगा। तो आपका जो फ़ोन पे में जो आपने ईमेल आईडी दे रखा है उस पर आपका स्टेटमेंट डाउनलोड होगा। अप्लाई पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हो बोला जा रहा है कि 24 घंटे में हमारा स्टेटमेंट रिसीव होगा, बट जो अकाउंट रिसीव होता है वो तुरंत हो जाता है, जो कि मैं आपको गॉट इट पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर से मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि योर फ़ोन पे ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट इधर है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अकाउंट स्टेटमेंट है इसको ओपन करने का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से पासवर्ड मांगा जाता है। तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका स्टेटमेंट नंबर होगा। तो डन करके जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन पे का स्टेटमेंट है वो यहाँ से हमारा ओपन होके आ चुका है। अब आपका कभी भी जो भी काम वगैरह होगा आप यहाँ से इसका आप चेक कर सकते हो। देखने के लिए सिंपल सा प्रोसेस ये है कि एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब ये कि आपने किसी को पेमेंट किया होगा, और क्रेडिट का मतलब कहीं से आपको पैसा आया होगा। चेक कैसे करते हैं तो देख सकते हो, जैसे कि लिखा गया है रिसीव फ्रॉम पाटिल निखिल चतुर। तो मेरा एक फ्रेंड है निखिल करके, उसने मेरे को पैसा भेजा था 1500 रुपये, इसलिए मेरे में क्रेडिट करके दिखा रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ से कोई पेमेंट किया होगा, वो पेमेंट का यहाँ पे ब्लैक में आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने किसी को पेमेंट किया था तो वो यहाँ पर मेरा डेबिट के हिसाब से आया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, और इस तरीके से आप इसको यूज वगैरह में ला सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।